Anything else I need to do? Recording started. Everything looks fine. सबको स्क्रीन वगैरह दिख रही है मेरी? Yes, sir. Okay, ठीक है. So let's say if I have this class, this image is what you call it's more of a raw image as such, and the problem with this image that a lot of information, especially in these areas, has been lost out. It's very difficult to distinct it with the backdrop, and the colors are here. Here's are black, and then this background is also very dark gray. And considering that there's a lot of loss of information at these fringes. So this seemed to be more of a, the raw kind of an image. This has just been extracted, although it's a JPG file, but still we can treat it pretty. It was just a direct capture from the camera, right? हमारे photography department में ये picture किसी ने लिया है. So what I can do now, there is something, you go to the filter, and the filter, you'll find something called camera raw filter, right? That's just another way of getting the image adjustment from this point, and then you can even get something called camera raw filter. So camera raw filter means every time you click a picture by your DSLR, and then those pictures originally being captured into raw file. But these raw files are not necessarily also given at the later end. कभी भी कोई भी फाइल जब जेपीजी पे प्रोड्यूस हो जाएगी या किसी और फाइल फॉर्मेट में प्रोड्यूस हो जाएगी, तो समझ लेना कि इंटरनली कैमरा के किसी सॉफ्टवेयर ने या किसी न किसी सॉफ्टवेयर ने उसको उस पर काम किया है. लेकिन जब कोई फाइल रॉ में आएगी, तो रॉ का मतलब होता है कि कैमरा ने जो अपनी सेटिंग पे पिक्चर को कैप्चर किया है, वो बस उसी पे सेटिंग पे ही आ जाएगी. बाकी का काम आपके ऊपर है कि आप करेक्शन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते. बिकॉज इंटरनली यदि सॉफ्टवेयर कोई काम करेगा, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी विशेस के ऊपर करे. वो इंटरनल उसकी चीजें हो सकती हैं. सो इफ यू नीड के आपके पास पिक्चर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, यू कैन से द कैमरा रॉ फिल्टर. once you do the camera raw filter, you will get quite a long list of corrections आ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैमरा की जो सेटिंग है इसने ISO 125 पे, और ये एपर्चर वैल्यू उसने ली है, ये इसका फोकस वगैरह है, और किस स्पीड वगैरह से कैमरा की इंफॉर्मेशन. तो इट इज एक्चुअली गिविंग द इंफॉर्मेशन व्हिच इज बीइंग कैप्चर्ड इन द कैमरा के रिकॉर्ड में. जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर उसने की, उसको यहाँ पे दिखा रहा है वो. What are you going to do actually? So you get this information. अभी पता चल रहा है कि जूम लेवल आपका 12% का है, यानी कि पिक्चर इज क्वाइट बिग. जब आप इसको 100% करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगी, और इन बिटवीन आप छोटा बड़ा करके चेक कर सकते हो. सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है एक तो, और आप इसके थ्रू मैनेज कर रहे हो, और साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे एक बहुत लंबी सी लिस्ट मिल रही है, जिसमें ये ऑटो करेक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो. आप चाहें तो आप यदि ऑटो ऑफ कर दोगे तो ऑटो ऑफ हो जाएगा. आप पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो कोई अच्छी क्वालिटी पे, तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं जो आप लेके चल सकते हो. एंड सो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं. देन यू गेट हियर. तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे. हो सकता है कि काफी टेम्पलेट्स में आप लुक एंड फील के हिसाब से जाना चाहते हो. तो यहाँ पे दीज आर सम बेसिक्स, कलर एंड मोनोक्रोम, यानी कि कलर और ब्लैक एंड व्हाइट. ये इसके ऊपर बस आपको जाना है, आपको क्लिक भी नहीं करना, और ये इसका प्रीव्यू आपको दिखा देगा. यू कैन इवन गेट सम फेवरेट, सो यू कैन पुट एवरीथिंग ऑन अ फेवरेट. बाद में आप डाल सकते हो. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो फेवरेट हो जाएगा, तो आप उससे कंपेयर करके देख सकते हो. अब यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक 2, आर्टिस्टिक 3, आर्टिस्टिक 4, ब्लैक एंड व्हाइट के अलग अलग क्राइटेरिया पे आपको ये पिक्चर दिख रही है. वेरिएबल क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे. इफ यू डोंट वांट, यू कैन टेक मॉडर्न, सो it'll get some kind of an extreme toning. HDR toning is something मॉडर्न कहलाती है, यहाँ पे आपको मिलेगा. एंड देन यू कैन गो टू विंटेज का लुक. आपको देखने का है तो वो आप लुक देख सकते हो. और देखो जैसे कि पिक्चर बहुत रेडिश थी, तो मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर पे किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाके, so you can take one of these settings. Let's say
if I take a setting, maybe like this, this seems to be more, यहाँ पे फ्लैश टोन्स काफी ज्यादा कंट्रोल में दिखाई दे रही है मेरे को, बट स्टिल अभी हेयर पे लोचा है बहुत तगड़ा। तो यहाँ पे अभी हमने इसका एक डिफॉल्ट हमने लेके हम चले गए, और यहाँ पे जाने के बाद हम वापस बैक में चले गए, तो हमने यहाँ से एक आर्टिस्टिक 07 की प्रोफाइल इस पे लोड कर दी है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आज, और आप देखना चाहोगे तो ये पिक्चर में करेक्शंस आपको किस लेवल पे मिली, तो आप इसको ऑन और यहाँ से प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख सकते हो। तो पहले पिक्चर कैसी थी और अभी कैसी है ये पिक्चर। तो यहाँ वाले आइकन से आपको प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू लिखा नहीं होगा, तो नॉर्मली फोटोशॉप की जगह जगह प्रीव्यू लिखा होता है, देखा यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा। एंड देन you can go to the basic, and this basic thing is big. It's not at all basic. So यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें टेम्परेचर, शेडोज, वाइट्स और ब्लैक्स। सो फॉर एग्जांपल मेरे को यदि ब्लैक्स के साथ कुछ करने का है, सो यहाँ पे आपने थोड़ा सा किया, शेडो एरियाज आपको मैनेज करने के हैं, तो शेडो एरियाज आप मैनेज कर सकते हो। हाइलाइट्स थोड़ी, और देखो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है, एक्सपोजर ज्यादा नहीं देना। एक्सपोजर ज्यादा देने से डरना है, करना है, कम करना है, क्योंकि वो वाइटिशनेस जो है वो आपकी पिक्चर को खत्म कर देगी। So what you can do actually, what you can do, I come back to this corrections again, and मैं यहाँ पे कैंसिल करके फिर से आता हूँ। So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, F7 किया हमने, और इसको बैकग्राउंड के ऊपर काम मत करो डायरेक्टली, you take this background and just duplicate this thing, right? So हमारे पास original भी हमेशा रहेगा। And doing so, we'll go to the filter, we'll go to the camera raw filter, and then I can just go there and maybe like artistic पे हमने कोई अपना एक ये वाला उठा लिया, and I go back and then I see the temperature value। इस पे ज्यादा काम करने का नहीं है, जहाँ पे ना रहे वहाँ पे आप 0 कर देना फिर से। और यहाँ पे हम वाइट बैलेंसेस, एज शॉर्ट, एज ऑटो, कस्टम, यहाँ पे आप रख सकते हो। टिंट की वैल्यू, टिंट इज मोर अबाउट द कलर का वैल्यू, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हैं। अब एक्सपोजर आ रहा है, मैंने हल्का सा एक्सपोजर पिक्चर का बढ़ाया, तो देख रहे हैं कि जो बाल बिल्कुल ही जो पीछे चले गए थे वो थोड़े से वापस आए हैं, लेकिन पिक्चर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ी हो रही है। सो हम इसको ध्यान में रखते हैं, एंड यहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज जो है अपनी पिक्चर के सारे पैरामीटर्स हमारे पास ऑफ ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेडो एरिया करेंगे तो आपके हाईलाइट एरिया प्रोटेक्टेड रहेंगे, उन पे कोई काम नहीं होगा। शेडो पे जब आप काम करते हो तो ऐसे पिक्चर के एरियाज जो 70-80% ज्यादा डार्क होती साइड होते हैं, सिर्फ वही टच होते हैं, वही पैरामीटर्स टच होंगे और बाकी पैरामीटर्स टच नहीं होंगे। और हमारी इस पिक्चर की जो प्रॉब्लम है वो शेडोज है, वो हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ एरियाज ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, तो वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे यदि हम हाइलाइट्स लगा लेंगे तो। सो शेडोज यहाँ पे काफी हद तक ऑलरेडी डाउन थी, तो हम इसको निकालते हैं। तो ये पिक्चर के खासकर ये वाले एरियाज आप ध्यान से देखो, ये वाले एरियाज ध्यान से देखो। सो हमने वी कुड एबल टू थोड़ा सा उन एरियाज को हम मेंटेन करने की साइड लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे व्हाइट्स के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपोजर यदि ओवर हो गया हो तो आप नेगेटिव साइड पे आ सकते हो हल्का सा। बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया हो तो देखो, जब एक्सपोजर यहाँ पे इतना ज्यादा है तो एक्सट्रीम हो रहा है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि ऑलरेडी एक्सपोजर, जैसे माथा और आईज के नीचे थोड़े एरिया एक्सपोज आपको लग रहे हो, तो आप उन एक्सपोजर वैल्यू वहां पे वापस इमेज की डिटेल को लेके आना हो, लौटाना हो, तो आप माइनस में चले जाओ, हल्का सा थोड़ा बहुत माइनस में जाना है। तो यहाँ पे हम जा सकते हैं, मामूली से मैं 6 पॉइंट किया वहां से, एंड ब्लैक्स आपको पिक्चर के अंदर कंट्रोल बड़े आराम से आप लाइट नहीं है। सॉरी, कुछ मेरे को बोला किसी ने? सो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पे काम किया, और यहाँ पे कुछ टेक्सचर वैल्यूज आ रही हैं। टेक्सचर होते हैं कि पिक्चर बहुत ज्यादा फ्लैट ना दिखाई दे, तो कभी कभी आपको स्मूथनिंग ऐड करनी है तो आप टेक्सचर घटाते हो, होता है ना स्मूथ स्किन इफेक्ट,
स्मूदनिंग आपको चाहिए हो तो आप टेक्सचर को घटाओगे, तो जो पिक्चर की डॉट्स होते हैं, हमारी स्किन में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिटेल होती है, यदि आप उस डिटेल को किल करना चाहते हो तो टेक्सचर को माइनस करोगे, और चाहते हो कि वो और भी ज्यादा निकल के आए, स्किन टोन अब चीज जहाँ पे शायद नहीं दिखाई देगी यहाँ पे दिखाई देगी। तो जब हम इतनी बड़ी वैल्यू पे देख रहे हैं तो आप खासकर यहाँ पे देख रहे हो तो ये स्किन की जो पूरी टोन्स नजर आ रही हैं, तो यहाँ आप यदि इनकी टेक्सचर वैल्यूज को कम करोगे तो देखो दे विल फॉल, थोड़ा सा दब जाएंगी, ये वैल्यू थोड़ी सी दब गई। और यदि आप इसको राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये वैल्यू थोड़ी और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि आपको स्मूथ स्किनिंग चाहिए या ऑलरेडी दबी हुई हो तो प्लस करो, बहुत ज्यादा हो तो वो करो। यदि एजिंग की प्रॉब्लम आ रही हो पिक्चर में, खासकर ह्यूमन टोन्स वगैरह पे, तो भी आप थोड़ा निगेटिव की साइड जाते हो। तो यू नीड टू मैनेज के आपकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप इस पिक्चर को मैनेज कर सकते हो। और जब आप मेकअप जैसी टेक्निक्स पे काम करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि स्मूथनिंग डेवलप हो, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो दिस इज अ क्लैरिटी का थिंग। सो क्लैरिटी अगेन कि आपको यदि बहुत ज्यादा चीजें आपस में दूर दूर कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज बहुत दूर दूर नजर आ रही हैं तो आप उनको स्किन में एक ही साथ उनको जोड़ना चाहोगे, तो सी यहाँ पे हम थोड़ा सा जो हार्ड एजेस है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कॉन्ट्रास्ट एरियाज है वो थोड़े एक दूसरे के अंदर मर्ज से दिखाई होते हुए दिखाई देंगे। So as you could see here in this situation खासकर, and then dehaze, तो पूरी की पूरी इसको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता चाहिए क्योंकि पिक्चर फ्लैट सी होने लगती है, तो जो हेज वैल्यूज हैं उनको आप कंट्रोल में ला सकते हो। So this is just one part of the correction so far, and then this is just the basic अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हमने ये पूरी चीज यहीं से मेंटेन कर ली पिक्चर की, और अभी हम यहाँ से देख रहे हैं खासकर इन एरियाज को, और आप इनको ध्यान से देखोगे प्रीव्यू ऑन ऑफ करके, सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक हम अभी तक आए हैं। तो बेसिक काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा बेस्ड अपॉन आपके माइंड में क्या टारगेट है उस इमेज पर्टिकुलर को लेके। दिस इज एन इमेज which looks to be more what you call more makeup oriented image है। ये एक मेकअप एकेडमी के अंदर जाके शूट किया है, सो दे वांटेड टू शो समथिंग, तो उसके हिसाब से आप अपनी इफेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं। और सो लाइक आप जब भी कोई पिक्चर को शूट करके लाएं डीएसएलआर खासकर से, तब इन चीजों को लेके चल सकते। अब आते हैं हम कर्व्स के ऊपर। सो कर्व्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपका कर्व जो है पूरा पैरामीट्रिक कर्व है, और ये जो कर्व है यदि आप किसी पर्टिकुलर चैनल पे काम करना चाह रहे हो, रेड ग्रीन और ब्लू पे आप काम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। यदि आप इस चैनल करोगे तो मास्टर चैनल इन सेंस कि इसमें सी आर जी बी तीनों ही अफेक्टेड होंगे। सो इट डिपेंड्स कि आप पिक्चर के अंदर के क्या ऑब्जेक्टिव्स को आगे पीछे करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे मैं हल्का सा वैल्यू मैंने शेडो एरियाज को ओवरऑल डाउन कर दिया। हाँ, यहाँ पे हमने इसको ले लिया। और यदि आपको लगता है कि पिक्चर के कोई और एरियाज के साथ आपको काम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रेड ग्रीन ब्लू के चैनल पे काम कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं, तो डिटेल्स फिर हम इसको 1.5 पे ले जाते हैं, थोड़ा जूम वैल्यू को डेवलप कर दिया। और यहाँ पिक्चर के अंदर की शार्पनिंग वैल्यूज आप यदि एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ तो आप देख रहे हो यहाँ की शार्पनेस, खासकर वो जो पतले पतले एरियाज होते हैं ना, जैसे स्प्रिंकल्स हैं, यदि आपको इन स्प्रिंकल्स को निकालना है तो इनको शार्पिंग के थ्रू आप निकाल सकते हो। मोटे एरियाज नहीं निकलेंगे, जैसे आई यहाँ पे इन पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, बिल्कुल छोटे छोटे एरियाज हैं। यदि आर्टिस्ट चाहता था कि मेरे ये वाले पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए तो ये शार्पनिंग के थ्रू ज्यादा अच्छे से अफेक्ट होते हैं। आप ध्यान से देखोगे जो दबे हुए पतले वाले पिक्सल थे, बहुत छोटे वाले पिक्सल थे, वो निकल के आ जाएंगे। सो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप यहाँ से उनको मैनेज करो। नॉइज रिडक्शन ऑलरेडी 0 है, तो आप यदि और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा नॉइज रिडक्शन हो जाएगी। नॉइज रिडक्शन का मतलब क्या है, स्मूथनिंग और ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे आप नॉइज रिडक्शंस वगैरह कुछ कर सकते हो। इन केस इफ यू रिक्वायर पिक्चर टू बी मोर स्मूदन इन नेचर, यहाँ पे कर सकते हो कलर नॉइज रिडक्शन। कलर की यदि कोई ऐसी चीज है, अब इतनी सारी चीजों में हर चीज का अंदाजा नहीं लग सकता एक ही पिक्चर पे। सो यहाँ भी ये डिटेलिंग हो गई। डिटेल खासकर उन छोटे छोटे पतले पतले पॉइंट्स की होती हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, दोज विल बी द पार्ट ऑफ द डिटेल। This is a color mixer. A color mixer is a little complicated in a sense कि आपके पास जब कोई भी पिक्चर आप शूट करोगे आरजीबी में, तो फॉर एग्जांपल किसी ने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है और पिक्चर ओवरऑल रेड है, तो आरजीबी के अंदर उसकी जो ज्यादातर वैल्यूज होंगी वो आर के चैनल में होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पिक्चर रेड है। तो
आपके जो ग्रीन का चैनल होगा और जो ब्लू का चैनल होगा वो थोड़ा लाइट होगा, इन अ सेंस कि उसकी वो पिक्चर रेडिश है, इसलिए उसकी ज्यादातर जो डिटेल्स है वो रेड के चैनल में होंगी। तो अब कलर मिक्सर का मतलब क्या है? कलर मिक्सर का मतलब ये है कि आप रेड के चैनल को ग्रीन में पेस्ट करोगे तो ऑफ कोर्स ग्रीन का चैनल भी थोड़ा डार्क हो जाएगा, रेड का चैनल पहले से ही डार्क है, तो रेड और ग्रीन मिलके जो कलर वैल्यू बनेगी वो आएंगी वहां पे। बट इट्स अ स्टिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, तो मैं ज्यादा वहां पे जा नहीं रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे के चैनल को आपस में मर्ज करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप रेड की वैल्यूज, यदि आपको लगता है कि पिक्चर के अंदर देख लेना कि एक चीज कम होगी तो दूसरी हावी भी हो जाएगी, इस चीज का भी ध्यान रखना। सो यू कैन जस्ट लाइक प्ले, देखो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही हैं और यहाँ पे बढ़ाने से भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सो यहाँ पे हम इसको कोशिश करेंगे 0, 1 या 2% के करने से भी खेल खराब हो रहा था। तो अब लेकिन हाँ, हम चूंकि देख ही रहे हैं तो हम पूरी तरह से देख तो सकते ही हैं। तो ऑरेंजेस पिक्चर के अंदर वैसे ऑरेंज एरिया नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑरेंज एरियाज को आप थोड़ा बहुत अफेक्ट करना चाह रहे हो तो देख लो येलो वाले पिक्चर्स बहुत तेजी से अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज उनमें वो कंटेंट है। एक बारी फिर इसको भी हम येलो कर सकते हैं। हाँ, येलो पे बहुत काम होगा क्योंकि पिक्चर के अंदर येलो कंटेंट ओवरऑल काफी सारा है। ऑफ कोर्स इन सब में येलो की बहुतायत होगी, इनमें अबंडेंस है। तो वन साइड से येलो को रिड्यूस करना या येलो को बढ़ाना, लेकिन हाँ ये येलो की अब फॉर एग्जांपल यही वाले पॉइंट दब रहे थे, यदि इनको निकाल के लाना है तो इनको हम निकाल सकते हैं। ये इंटेंसिटी कम होती है इसलिए ज्यादा भी काम करोगे तो कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाले पिक्चर मजेंटा के एरियाज है, कौन से है ये एरिया? मजेंटा के। तो ये मैं मजेंटास का, यदि ये रेडिशनेस दब रही है, पिंकिश हो रही है, I want them to be little more magenta-ish tone, so I can just see, I can just increase their color something. पर्पलिश वैल्यूज, ये पर्पल पे उठा रहा है एक्चुअली, ये इनको दिख मजेंटा रहा है लेकिन उसकी कलर वैल्यू के अंदर मजेंटा के साथ सियान भी काफी सारा है, इसलिए वो उसको मजेंटा ना मान के पर्पल मान रहा है। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को ठीक कर सकते हो। तो कोई भी कलर्स, जो भी पिक्चर के अंदर जो कलर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन कलर्स को आपको बढ़ाना है या छोटा करना है। सेचुरेशन लेवल पे भी वही काम होगा। यदि मैं पर्पल को इंक्लूड करूंगा तो ये पर्पल की जो 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 सेचुरेशन है वो यहाँ पे देख लो बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे आप ऑन ऑफ करके पिक्चर को फिर से आप देख सकते हो कि हमने करेक्शन कहाँ तक अप्लाई की हुई है। These are color mixers, these are color grading। कलर ग्रेडिंग में वही 3 पॉइंट्स आ गए हमारे, मिड टोन, शेडो और हाईलाइट। तो यहाँ पे जाके हम मिड टोन, हाईलाइट और शेडो, आपको यदि किसी में किसी भी चीज को एक किसी भी लेवल पे ऑफ करना है, फॉर एग्जांपल कलर मिक्सर पे मैं नहीं करेक्शन कर रहा, तो करेक्शन करने के बाद आप बस इसके सामने की जो आई है इसको ऑफ कर दोगे तो पिक्चर में जो भी आपने कलर मिक्सर को लेके जो भी आपने प्रॉब्लम्स आपने जो अभी तक काम किया वो सारा ऑफ हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे आप उनको ठीक कर सकते हो। तो अच्छा, इसको ऑफ ऑन ऑन करके देख सकते हो कि हमने कितना, ये अच्छा प्रीव्यू के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि उसको ऑफ करना पड़े। ऑफ करने के लिए आपको उसको फिजिकल इसकी वैल्यूज को काम, देखो पहले ऐसा था और जब हमने कलर मिक्सर अप्लाई किया तो ऐसा हो गया, तो यहाँ पे एक धब्बा सा आ गया। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन वैल्यूज को थोड़ा सही अप्लाई करूं और फिर मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से। So I am not liking much, so I can even make it this। ल्यूमिनेंस पे भी मैंने कुछ करेक्शन की थी, मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको भी 4 कर देता हूँ। मेजेंटा की वैल्यू को बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया 5, फिर मैं इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ। हाँ चलो ठीक है, अब काफ़ी हद तक एडजस्टेड है। तो these are the color gradings, कलर ग्रेडिंग। कलर यहाँ पे जब हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग पे तो कलर ग्रेडिंग क्या लिख रहा है वो कि देखो कलर ग्रेडिंग में आप allows you to stylize your photo by adding color tints to the shadows, midtones and highlights। allows you to add color tints to the shadows। देखो जैसे वो उस पिक्चर में देख रहा है, प्रीव्यू करके दिखा रहा है कि उस पिक्चर का ओवरऑल आपको किस तरीके से अलाउ करना है। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद आप जैसे पिक्चर के शेडो एरियाज हैं और देखो आप शेडो एरियाज पिक्चर के, आपको यदि कोई ग्रेड लेके आनी है इस पे तो आप वो ग्रेड लेके आ सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे 3 वे, शेडोज, मिड टोन और इन सब चीजों के ऊपर आपको कलर करेक्शन करने का बहुत सारा चांस आपको मिलेगा। तो ब्लेंडिंग मैंने अभी तो 0 कर दी है। सो
हमने इसमें चेंजेस कहाँ किए हैं? कलर ग्रेडिंग, ये पिक्चर ऐसी थी, अभी इसमें कलर ग्रेडिंग हो गई, हो कैसे गई ऑन? मैंने करके कहाँ पे काम किया? मिड टोन्स, ये शेडो है और ये हाईलाइट है, और मिड टोन और शेडो, ये जहाँ पे हम जहाँ क्लिक करेंगे ये बाय डिफॉल्ट सब कहाँ पे हैं? 0 पे हैं। तो जैसे 0 पे जब हम रखेंगे सेंटर में तो सब क्या, सब 0 पे है। और इन एरियाज के अंदर, आप पिक्चर के अंदर के मान लो ये वाले एरियाज, कोई भी एरिया, मान लो शेडो एरिया है, लेट्स कंसीडर द फर्स्ट शेडो एरिया। तो हम शेडो एरिया पे हम पिक्चर की टोनैलिटी को ग्रीन की साइड लाना चाहें तो देखो हल्की सी ग्रीन हो रही है, हम ब्लूइश करना चाहें तो ब्लूइश हो रही है, मजेंटाइज करना चाहें तो कहाँ की टोनैलिटी, जितना आप इनको दूर जाओगे उतना ज्यादा इफेक्ट ज्यादा आएगा, जितना इसके पास रहोगे गोले के 0 के उतना हल्का सा टिंच आएगा वहां पे, बिल्कुल हल्का सा। तो आप किसी चीज को, पिक्चर को ट्रीट करना चाह रहे हो ग्रीनिश ब्लूइश हल्का सा, खासकर सिनेमैटिक में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सिनेमैटिक में जब आप मूवी देखने जाओगे तो देखोगे कि पूरी की पूरी मूवी को एक ग्रेडिंग दे दी जाती है, डिपेंड करता है वो पिक्चर कैसी है। यदि वो पीरियड मूवी है, मतलब 40-50 साल, मतलब फॉर एग्जांपल आजादी के टाइम की स्टोरी है, तो उस पूरी की पूरी पिक्चर को हल्का सा येलोइश कर दिया जाएगा। या आगे की एज है, आगे की एज है, या फिर आप कह सकते हो यदि वो टेक्नोलॉजी ड्रामा है, आईटी या कोई इस तरीके का है, साइंस फिक्शन है, तो उसको ब्लूइश कर दिया जाएगा। तो ये जो कलर ग्रेडिंग का काम सिनेमैटिक में तो बहुत चलता है, लेकिन आपको देखना है, आपको इजी चलना है, आप डरे ना। आप जितना गोले के पास रह के करेक्शन में थोड़ी सी करोगे तो आप एक छोटी हल्की सी ग्रेडिंग लेके आ सकते हो। अब ग्रेडिंग चाहिए आपको कहाँ है, वो आपके ऊपर है। हाईलाइट पे काम करेंगे तो ऑफकोर्स पिक्चर के लाइट एरियाज पे काम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिक्चर के अंदर आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप इस एरिया में देखो पिक्चर रेडिश बनती जा रही है, इस पिक्चर में ग्रीनिश बनती जा रही है, इस पिक्चर में इस एरिया में वो देखो ज्यादा बैलेंस होती जा रही है। सो यहाँ पे यू कैन बी वेरी, यू कैन बी वेरी ब्रेक फ्री एंड कैन अचीव ऑल दिस व्हाटएवर यू वांट। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ब्लूइश होती जा रही है, ऑफ कोर्स विल नॉट डू दैट। सो मिड टोन में हल्की सी ग्रेडिंग, आप यहाँ की साइड जाओगे तो स्किन टोन्स थोड़ी ज्यादा मैनेज हो रही हैं, अच्छा लग रहा है इनको, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा, so that you will achieve। and then you wanted the shadows, like ये वाली एरिया है जो अभी ग्रे है, यदि आप उनको किसी पर्टिकुलर टोन पे, तो एक पॉइंट ऊपर नीचे जाके एक बिल्कुल पास में जाके उनको आप देख सकते हो कि आपको वो कौन सी चाहिए है, खासकर पिक्चर के किस एरिया में चाहिए। और नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको 0 पे ही रखो, और यहाँ पे आप ग्रेडिंग अपने हिसाब से मैनेज करो, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कलर्स की आपस की ब्लेंडिंग वगैरह भी आपको चाहिए, सो यू कैन डू दैट। सिंस हमने कोई काम ही नहीं किया है बहुत ज्यादा, एक एक दो दो पॉइंट किया, तो ब्लेंडिंग करने से भी कुछ अचीव नहीं होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो grading is can be an important and an easy thing to achieve something, optics। तो ऑप्टिक्स इज दी, जब हम कोई भी पिक्चर को शूट करते हैं तो ये जो एरियाज होते हैं जो साइड के, दीज आर कॉल्ड बिगनेट्स। बिगनेट्स होती हैं ये। तो आप यदि बिगनेट ऐड करना चाहते हो तो देखो बिगनेट ऐड, या ऐड करोगे तो यहाँ पे चारों तरफ से एक हल्की हल्की शेडो क्रिएट हो जाएगी। आप अपने कैमरा की भी सेटिंग, यदि आप मोबाइल कैमरा से फोटो वोटो खींचते होगे तब भी आपको आपके जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो बताते हैं। और यदि आपको बिगनेट हटानी है, चारों तरफ से एजेस हटानी है, तो ये सिर्फ एजेस पे ही काम होगा, पिक्चर के अंदर वाले एरिया पे काम नहीं होगा इससे, है ना, यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा और मैंने लाइटन कर दिया। और ये डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन का मतलब हो सकता है कैमरा की सेटिंग में सही लेके नहीं बैठा हूं। देखो आइडियली तो क्या होना चाहिए, जैसे पोर्ट्रेट की इमेज है तो पोर्ट्रेट की इमेज बिल्कुल सामने से शूट होनी चाहिए, बिल्कुल कैमरा सामने होना चाहिए, और आपका फेस भी उसके जस्ट सामने होना चाहिए। लेकिन लोगों का क्या होता है, जिनको फोटोग्राफी नहीं भी आती या कम आती है, हालांकि मैं भी कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ, तो वो क्या करते हैं, कभी कैमरा नीचे की साइड करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। लेकिन पोर्ट्रेट इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड इट शुड बी द आइसोमेट्रिक लेवल पे सामने से होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम है पिक्चर के अंदर से, पहले से ही वो प्रॉब्लम है, तो आप डिस्टॉर्शन के थ्रू उनका भी इलाज संभव कर सकते हैं। तो आप उस पिक्चर को किसी भी लेवल पे जाके आप उसको ठीक कर सकते हो कि वो एंगल आप कहाँ से अचीव करना चाह रहे हो, पीछे से आगे से कैसे करना चाह रहे हो। सो दैट इज व्हाट दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द डिस्टॉर्शन पार्ट। and so is the geometry, that also says the same thing। आप पिक्चर के हर लेवल की ज्योमेट्री को अटेन कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो,
एस्पेक्ट्स हैं, ये सब डिपेंड करता है कब ये कब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जब फर्स्ट लेवल पे ही आपने वो पिक्चर में शूटिंग के टाइम पे यही प्रॉब्लम नॉर्मली क्रिएट हुई होंगी, तब ये चीज ऐसे होती है। सो हम यहाँ पे जाके सबको 0 कर देते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए, अरे 100 करेंगे इसको, 0 and then 0. So we are where we were. So geometry can be achieving. Then there are certain kind of an effects. Grains, यदि आप पिक्चर के, मैं थोड़ा पिक्चर को बढ़ा लेता हूँ और ये थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे तो आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखते हो ग्रेन्स ऐड कर रहे हो, तो पिक्चर के अंदर हल्की हल्की डिटेलिंग्स हल्की हल्की ऐड हो रही है। और ये विग्नेट तो मैंने बोला था कि एजेस पे होती हैं, और ये कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन होती है हमेशा मॉनिटर की। मॉनिटर मतलब जिस पे आप करेक्शंस कर रहे हो, तो उनको आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्जन से करंट वर्जन 5 हमारा बना हुआ है। आप यहाँ पे टिंटिंग और यूज पिक्चर की, इस पे कोई बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है, ये कैलिब्रेशन की चीजें हैं। तो आपने यहाँ पे समझा कि हम लोगों ने इस पिक्चर को यदि हम ओके कर देते हैं, लेट्स से, so we could able to work out some changes in the overall, जो हमारी पिक्चर थी हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस अचीव किए, और ये पिक्चर बाय डिफॉल्ट इस तरीके थी, यहाँ पे ये पिक्चर इस तरीके की हो गई। और अब आपके ऊपर है कि आप फर्दर इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई करना चाहो, एक तो ये काम कर सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो कि क्योंकि हमने 2 लेयर्स ले रखी हैं, तो आप यहाँ पे इसको चाहो तो सॉफ्टन लाइट या ओवरले या कोई और वैल्यू लेके, इसे ओवरले मैंने कर दिया, और ओवरले के बाद में इसकी फिल ओपेसिटी को 0 कर दूंगा, तो नीचे की पिक्चर पूरी पूरी आ जाएगी। अब ऊपर के कलर करेक्शन जो हमने अप्लाई किए हैं उनको आपस में आपको मर्ज करना है, तो यू नीड टू फाइंड आउट। जैसे लाइटन मोड में हमने स्क्रीन मोड में काम किया, तो अब जो बाय डिफॉल्ट जो करेक्शन थी उसको हमें कम करने का है, तो यहाँ से हम पिक्चर के दोनों पिक्चर को मिला के भी एक इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं। सो this is what you can do, and there could be other ways through which this can be generated, और लाइटन से हमने कर लिया, तो ये दोनों करेक्शंस भी आपस में मर्ज हो सकती हैं। सो दिस कैन बी अचीव्ड कि पिक्चर बहुत ज्यादा उधर की साइड ना जाए, and then the rest of the corrections you can apply. I told you you can make the corrections from the adjustment channels, but in case if you're interested to even run all of these commands, it is advisable to not go for the adjustment panel, but to apply these changes from this point. This is a layer, and these are called adjustment layers. So the adjustment layer are the ones those allows you to make any changes. Let's say if I go to the curves, so I make this curves and I apply this curves maybe like on this level. मैंने ये पिक्चर को इस तरह से किया। अब इस पिक्चर के साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि इसके कुछ एरियाज ओवर एक्सपोज हो गए हैं। अब इस ओवर एक्सपोज एरियाज को यदि आई नीड टू मेंटेन दोज एरियाज, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट अप्लाई दिस, ये दिस इज कॉल्ड मास्क। यू नो मास्क, व्हाट इज मास्क? तो आप यहाँ पे ब्रश पे जाइए, और ब्रश पे जाने के बाद आप ब्रश का साइज बढ़ाइए। Once you do that, and then keep it on to a very low value of the opacity. Your brushes should not be very harsh. You need to keep it at the opacity of like 10, 15, 20%. Then keep it on the black onto the foreground colors, and then go to the curves. And ये जो areas जो हमारे exposed हो गए हैं, इन areas को we can just bring this back. As you could see now, देखो यहाँ पे, तो हमने इधर से वो वाला एरिया, देखो यहाँ से वो एरिया चला गया था ना, इसको हम मास्किंग के थ्रू उनको भी वापस ले आए, और जो एरिया ओवर एक्सपोज नहीं हुए थे उनको हम जहां पे हैं उसको वहीं रहने देंगे। तो हम यदि यहां से ये काम करते तो शायद ये चीज नहीं कर पाते, लेकिन यहां से हमने इस चीज को अचीव कर लिया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो यहाँ पे जब हम इसको एरिया को देखेंगे तो ये पिक्चर को हमने ललाया, और ओवर एक्सपोजर की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने मास्किंग के थ्रू उसको हमने कंट्रोल में रखा। सो
that is what can also be achieved. So by now you should be smart कि आप अपनी पिक्चर की ओवरऑल वैल्यूज को मेंटेन करें। यहाँ पे फिल्टर में एक और फिल्टर भी होता है, गो टू द शार्पन एंड देन देयर इज अ फिल्टर कॉल्ड अनशार्प मास्क। यदि आपकी पिक्चर कोई डलिश टोन पे आ जाए देन यू कैन गो टू द फिल्टर, sharpen and unsharp mask, and going to the unsharp mask allows कि आपके जो पिक्सेल्स हैं इस पिक्चर पर्टिकुलर पिक्चर के, if I just increase the see the skin tones को हम बहुत ध्यान से देखें, what you can see here कि जब मैं इस अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो ये देखो अमाउंट यहाँ पे अभी डलिश था, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना रेडियस पे जा रहे हैं। और सॉरी मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मास्क पे कर रहा हूँ, so I need to go and work on the image. So I go to the image, then I go to the sharpen, and then I go to the sharpen and sharp mask. When go to the unsharp mask, देखो पिक्चर के ये पिक्चर की जो पूरी एरियाज थे, ये इतनी ज्यादा वैल्यू की जरूरत नहीं है, इनको लाइक रेडियस बहुत कम से कम आप रखिए, बहुत छोटे से छोटे रेडियस पे, एंड देन अमाउंट आप बढ़ाएंगे। अब जब मैं इसको प्रीव्यू ऑन एंड ऑफ करूंगा तो देखो पिक्चर थोड़ी सी डलिश हो गई थी, खासकर जो हेयर्स थे उनके ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये देखो बिल्कुल ही चले गए थे, पहले बहुत डलिश हो गए थे, बिकॉज हमने जब करेक्शन कर रहे थे ना, आपने देखा होगा हमने वहाँ पिक्चर में कुछ स्मूदनिंग इफेक्ट डाल दिए थे, तो स्मूदनिंग इफेक्ट्स का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे बालों पे पड़ गया, कि बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा स्मूदन होने की वजह से उनके जो स्ट्रैंड्स हैं वो भी आपस में ऐसे हो गए। तो यू वांट टू गेट देम बैक, यू कैन जस्ट रन दिस अनशार्प मास्क फिल्टर एंड यू कैन इवन अचीव दोज अनशार्प मास्क फिल्टर्स। तो इवन आप यहाँ पे जाके आप ये कर सकते हो, इस पिक्चर के ऊपर चले जाओ, बोलो फिल्टर और यू लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे भी इसको मास्क कर सकते हो, और यहाँ पे जाने के बाद फिल्टर, शार्पन और अनशार्प मास्क आपने जब यूज किया तो आपको लगता है कि ये जो वैल्यूज हैं जो इस एरिया में भी आ गई, मैं तो बालों में ही चाह रहा था but then they also came into the picture. So you got a chance कि आप इस पे जाके अपना स्मार्ट फिल्टर पे जाके यहाँ पे रख के आप यहाँ से इफेक्ट को हटाना चाहते हो, so you can remove, देखो मैं यहाँ सबसे वो फिल्टर की जो वैल्यू है वो कम कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो फेस के ऊपर फिल्टर चला है वो हट जाएगा और जो बालों पे चला है वो रह जाएगा। सो इससे क्या होगा कि आपको अपना काम का पर्पसफुली अचीव कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर की वैल्यू हटा दी, तो अब मैं यहाँ पे मैं पिक्चर पे फिर से इसको ऑन एंड ऑफ करके देखता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे तो पिक्चर सडनली ऑन करते ही डार्क हो गई बालों में, लेकिन पिक्चर यदि आप फेस के ऊपर देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने वहां से वो पिक्चर को मास्क कर दिया। सो दैट इज हाउ यू कैन अचीव के पिक्चर के एक एक छोटे छोटे एरियाज के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सो this is how you can actually work on this image, and then suddenly you wanted to have like मैंने F8 किया and I see the value of the picture and this looks के साइन कलर को मेरे को कम करना है या कोई भी चीज करनी है, तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे चले गए और फिर से आपने यहाँ पे ये लिया और कर्व्स की वैल्यू किया, और कर्व्स की वैल्यू को जाके आप कहीं पे या फिर ओवरऑल इमेज एडजस्टमेंट्स आपने करने की बजाय यहीं से गए और मैंने यहाँ से पिक्चर में ये वाला कलर ह्यू सैचुरेशन की वैल्यू में ले सकता हूँ। ह्यू सैचुरेशन की वैल्यू डबल क्लिक किया यहाँ पे तो ये पिक्चर के ये प्रीसेट्स आ गए, और प्रीसेट्स में से जाके मैं यदि चाहूँगा कि मास्टर कलर या कोई भी कलर जैसे सैन की वैल्यूज मैंने ओवरऑल पिक्चर में से पिक्चर के इस एरिया में से डाउन करनी है, पूरी पिक्चर में से डाउन करनी है, तो इसको पूरी पिक्चर के कलरों के अंदर ले आया और हल्का सा सैन का जो वैल्यू है सैचुरेशन वैल्यू यहाँ से कम कर दूंगा, तो पिक्चर के अंदर से वो सैन की वैल्यू हल्की सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पिक्चर जो थोड़ी सी येलोइश हो रही थी सैन सॉरी उस वाले एरिया में, वहां से भी कंट्रोल में हम ला सकते हैं। एंड यू सी दीज ऑल इफेक्ट्स, जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एडिटेबल हैं। अब इनमें से हम जिसको रखेंगे वो आ जाएगी और जिसको नहीं है उसको हम उठा के बिन में डाल देंगे तो वो डिस्कार्ड हो जाएगी।
So over the time period, you can make a lot of corrections in your image, and then you can see कि हम यहाँ पे इससे या इस पर्टिकुलर से या इस पर्टिकुलर से या इधर से कहाँ से हम पिक्चर में क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, एंड दिस अलाउस कि आप इस पूरी की पूरी पिक्चर में एक करेक्शंस कर सकते हो, एंड योर एडजस्टमेंट layers always keeps you a little flexible in a sense कि आप वहां से किन्हीं पर्टिकुलर एरियाज को मैनेज कर सकते हो, और नहीं अच्छा लगता है तो उठा के पिन में डाल सकते हो. सो इट ऑल कैन हैपन, यू नो. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि एडजस्टमेंट्स हम जब कर रहे हैं तो हम लोग किस तरह से चीजों का फायदा उठा पा रहे हैं. So this is what you need to keep in mind, and so these are all the corrections that you can actually do. कुछ पूछना है अभी तक जितना मैंने बताया आप लोगों को? आप लोग हो भी चाहे लोग, चलो. Yes, sir. तो Clear है sir. Yes, sir. so you just need to be like आप ऐसी पिक्चर्स को उठाइए और पिक्चर्स को करेक्ट करिए, और रॉ की सेटिंग से भी कर सकते हो. रॉ की सेटिंग जरूरी नहीं है रॉ इमेजेस पे ही चले, वो आप किसी भी पिक्चर पे चला सकते हो, बिकॉज दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेटिंग. उसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, और आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि उन सब का क्या मतलब है. एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू आप जाके भी काम कर सकते हो, तो उनका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज आपको रहेगा कि आप उसके अंदर जिस तरह से भी करेक्शंस आपको करनी होंगी. और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इस वाली पिक्चर के इस वाले हिस्से पे काम करना है मेरे को, तो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे गया और ह्यू सैचुरेशन उठाया, और ह्यू सैचुरेशन यहाँ पे आ गया मेरे पास, और पिक्चर के मैंने यहाँ पे क्लिप को पकड़ा, और क्लिप के हिसाब से मैंने इस पिक्चर के इस एरिया पे काम किया. देखो अब मैंने काम तो कर दिया, मैंने इसको अच्छा सा ब्राइट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ओवरऑल पिक्चर हिल गई. अब ओवरऑल पिक्चर हिल जाए तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अब ये हिल ही गई तो कोई बात नहीं, आपने ह्यू सैचुरेशन पे गए, अब ह्यू सैचुरेशन पे आपके मास्क आ ही रहा है, अब यहाँ से ये उठाओ, अपना ब्रश को उठाओ, यहाँ से आपने ये कर ही रखा है, सेट फोरग्राउंड कलर हो ही रखा है, और यहाँ से आप चाहो तो फ्लो जो अभी कम कर रखा है उसको थोड़ा और बढ़ा दो, और पिक्चर के इस एरिया पे आप जब अप्लाई करोगे तो वो टी शर्ट का कलर ही बदलेगा, और बाकी की जगह से आपने वो सारा का सारा हटा दिया है ओवरऑल. सो यू रिमूव. अब आप देखो यहाँ ही पे देख के पता चल जा रहा होगा आपको कि हमने उन सारे एरिया से करेक्शंस कितने आसानी से काम कर लिया, और हमने तो इसका हमने कलर भी डार्क कर दिया ओवरऑल, और ये कलर पहले कैसा था, ऐसे था, और अब ऐसा हो गया. सो इजीली यू कुड एबल टू डू दैट. आपको यहाँ पे भी लग रहा है कि ये कलर से इन एरियाज में भी डार्क हम कर सकते थे, तो इधर से भी हम थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं. सो इट्स इजी, इट्स फन, इट्स नॉट वेरी प्रॉब्लमेटिक. आप इधर पे आपके पास पूरा फ्रीडम है कि किस एरिया में आपको करेक्शन अप्लाई करनी है और किस एरिया को प्रोटेक्ट करके चलना है. So that is how actually you can just play around and can work on those areas. So that's how आप काफी सारी इमेजेस के ऊपर करेक्शंस कर सकते हो. इस इमेज के ऊपर आपको करेक्शंस करनी है, सो यू कैन इवन डू दैट. सो यू नीड टू सी कि क्या हो सकते हैं. ऐसी इमेजेस के लिए कभी स्किनिंग वगैरह के ऊपर कुछ करना हो तो आप ये भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर के लाइट एंड टोन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एक नई लेयर बना लूंगा. नई लेयर बना के मैं यहाँ किया और ब्रश पे चला गया मैं, और ब्रश की वैल्यूज को मैं थोड़ा, अब मेरा सॉफ्ट होना चाहिए ब्रश, और मैंने इन एरियाज पे ये कर दिया, इधर पे ये कर दिया, इधर पे ये कर दिया, इधर पे ये कर दिया. इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा लाइटन कर सकते हैं हल्का सा, और यहाँ से हम ओवरले मोड पे कर दिया हमने. ओवरले मोड पे करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से पिक्चर के स्प्लिट मोड में जाके या कहीं से देखना, हाँ यहीं से कर सकते हैं. यहाँ से देखो हल्की सी करेक्शंस, तो इनके मैं ये एरियाज पे थोड़ी सी नहीं इधर से नहीं, तो ये आपके ऊपर है कितना ज़्यादा इनको बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ सॉफ्टनिंग
सॉफ्टनिंग हमने कर दिया है इन एरियाज के अंदर। और सो अभी यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि पिक्चर के हम इन पे कोई भी नॉर्मल पिक्चर पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम एक और लेयर बना लें और हमें मेकअप जैसा कुछ करने का है तो हम यहाँ पे कोई रेड टोन बढ़ाना चाहें या कुछ करना चाहें, सो आई कैन जस्ट हैव यू नो समथिंग लाइक दिस। और मैं हल्का सा ये वाला टच लेके आना चाहूँ, सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको ओवरले कर दूंगा पहले तो, और इसका थोड़ा कलर करेक्शन हल्का कर लेते हैं। देन यू कैन एक्चुअली नो डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आप ब्लेंडिंग ऑप्शन को एक्सप्लोर अपना कर सकते हो। सो दैट इज वेरी हैवी, वेरी 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 लाइट टोनैलिटी आप पिक्चर के अंदर मेंटेन कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आप, ये सब मेकअप टेक्निक्स की बात है। और कंट्रोल यू करके ये वाला जो कलर है इसको आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो कि ये कलर आपको कौन सा वाला चाहिए है। ऑफ कोर्स हम रेड के आसपास की टोन ही रखना चाह रहे होंगे या कलर, तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, कलर को हटा भी सकते हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि आप पिक्चर की लाइटर टोन्स वगैरह के ऊपर अपने लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट प्ले अराउंड। और बाकी तो यदि इधर शेडोज एरियाज वगैरह के ऊपर मैनेज करना है तो गो टू द फिल्टर, एंड देन यू गो टू द फिल्टर। यहाँ पे हम कैमरा रॉ फिल्टर्स वगैरह प्ले किया, सॉरी इस पे नहीं, इस पे जाके और फिल्टर में अब आप बहुत, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए। यू कैन गो टू द कैमरा रॉ फिल्टर एंड आप अपने शेडो एरियाज वगैरह के साथ प्ले करना चाह रहे हैं। So you can go to the basics and then go to your shadows and हल्का सा उसको ला सकते हैं, और टेक्स्ट के ये उसको थोड़ा ओपन कर सकते हो। एक्सपोजर वैल्यू को भी थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल 1-2 पॉइंट पे जाके अचीव कर सकते हो, एंड देन बी एबल टू change the complexion of the image completely. So that depends कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। So आप इस पे ट्राई करते रहिए, और आपको बहुत प्रोफेशनल लेवल पे अप्रोच करते हुए आप इन पिक्चर्स के साथ जा सकते हो। जो हम लास्ट टाइम बोल रहे थे स्टैंडर्ड आरजीबी एंड ऑल, वो सब कहाँ होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। कलर सेटिंग में जाओगे तो ये पिक्चर अभी जो इसका मॉनिटर का जो वैल्यू है वो इंजन नहीं, सॉरी कहाँ पे एओसी, अभी तो मैंने अपने मॉनिटर के कलर्स ले रखे हैं एओसी। और यहाँ से आपका जो मैंने बोला था सबसे ज्यादा कलर कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा इसमें कलर वैल्यूज होती हैं, वो होती हैं एडोबे आरजीबी में। तो जैसे ही आप एडोबे किसी भी पिक्चर में यदि आपको कलर कम दिखाई दे रहे हैं और आपका मॉनिटर सही कलर नहीं दिखा रहा, तो आप उसको एडोबे आरजीबी करके उसमें सारे कलर्स वगैरह गेन कर सकते हो। हालांकि उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो आपके मॉनिटर पे वैसा दिखेगा, सबके मॉनिटर पे वैसा नहीं दिखेगा। इसलिए हमेशा आपकी जो कलर सेटिंग्स में जो आपकी प्रोफाइल है वो होनी चाहिए। अब मेरा मॉनिटर एओसी का है इसलिए एओसी की इसमें प्रोफाइल है, तो ये चीजें कुछ हद तक मुझे सही दिखा रहा है। लेकिन यदि आपके पे नहीं होगी तो यू नीड टू जस्ट प्ले अराउंड कि आप कौन से वाले डिवाइस पे, इनपुट इनपुट डिवाइस मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, तो उस पे क्या है। जैसे एडोबे आरजी करोगे तो पिक्चर पे ज्यादा से ज्यादा कलर आने लग जाएंगे, और ये सब चीजें जो हैं वो अलग अलग है। ये होता है एस आर जी बी आर मोर रियलिस्टिक टू, जो उसके अंदर आते हैं अडोबे आरजीबी के ज्यादा कलर आते हैं। लेकिन आइडिया होना चाहिए आपका जो डिवाइस है उसका भी सेटिंग आपके पास है, तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज आप जो देखोगे वही लोग दूसरे भी अपने अपने डिवाइसेस पे देखेंगे। क्योंकि यदि आपने अपना डिवाइस आपका कोई बहुत अच्छा नहीं है और आपने जो प्रोफाइल यहाँ पे सेट करके रखी हुई है वो रखी हुई है अडोबे आरजीबी, तो देयर आर चांसेस कि आपके स्क्रीन पे वो कुछ और दिखाई देगा और दूसरी दुनिया की स्क्रीन पे वो कुछ और दिखाई देगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या करना चाहिए कि सब जगह पे वैसे ही दिखाई दे जैसे हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसका जो नंबर 1 कानून है वो ये है कि आपका जो डिवाइस है उसकी प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। यदि वो प्रोफाइल नहीं है तो फिर आपको एस आर जी बी के थ्रू अपने पे
और एक और मॉनिटर को लगा के उन दोनों को मैच कराना पड़ेगा। और फिर आगे चल के जरूरत रही तो मैं आपको यहाँ पे कलर कैलिब्रेशन के बारे में भी हम बता देंगे कि कैसे कलर कैलिब्रेट करने होते हैं। इसमें तो डिफॉल्ट लगा ही हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज आती है दिस कॉल्ड कलर कैलिब्रेशन। कलर कैलिब्रेशन आपकी कहाँ आएगी, कलर मैनेजमेंट में आएगी। तो ये आपको क्या करना होगा, कलर कैसे मैनेज करने हैं आपके मॉनिटर के, कि पहले आप कहाँ से, आप जिनके पास विंडोज 10 प्लस है वो सब कलर मैनेजमेंट में जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद आएगा आपका एडवांस, यहाँ पे आएगा कैलिब्रेट डिस्प्ले। वंस यू नीड टू डू कलर, आपका यहाँ से सेटिंग शुरू हो रही है। आप अपने सिस्टम को कैलिब्रेट करने, अपने मॉनिटर को आप कैलिब्रेट करने वाले हैं। So this is the first step to start calibrating your monitor. So what it writes, you can improve the color on your display by using display color calibration to make sure that color appears accurately. So you need to start doing it. So you have to press next. So next जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है to get started and set basic color setting for your display, press the menu button for your display. The menu button usually located in the front of the monitor opens the on-screen display menu. To determine which buttons open on-screen display menu, see the documentation of the display. Set your display to the factory default color setting. तो यहाँ पे यदि हम गए और यहाँ पे जाने के बाद ये सब लोगों के उसमें होना चाहिए। So, अरे क्या हुआ भाई, ओह सॉरी। आपको पहले कलर फैक्ट्री सेटिंग पे लेके आना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे कि गामा, अभी हम कहाँ सेट कर रहे हैं, अपना गामा सेट कर रहे हैं। गामा का मतलब होता है अपनी ब्राइटनेस सेटिंग। तो gamma defines the mathematical relationship between the red, green and blue color values that are sent to the display and amount of the light that is ultimately emitted from it. So gamma defines the mathematical relationship between red, RGB के बीच की color value में आपस में एक mathematical relationship establish करती है that are sent to the display and the amount of light that is ultimately emitted from it. मतलब मॉनिटर में से कितनी लाइट निकालनी चाहिए उसको, ज्यादा निकालेगा तो कलर बहुत ज्यादा चमकीले से नजर आएंगे, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेंगे बिकॉज आपके सिस्टम पे तो वो अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप वो पिक्चर को प्रोड्यूस करके इंटरनेट पे भेजोगे या किसी के मोबाइल पे भेजोगे या कहीं और भेजोगे तो वहां पे वो उतने अच्छे नहीं दिखाई देंगे। तो ये होता है कि सबकी जगह पे सेम कैसे दिखाई दे। When adjusting gamma to the next stage, try to get the image to look like a sample image labeled good gamma. यानी कि इन तीन इमेजेस में से एक ये है लो गामा, एक ये है बहुत ब्राइट गामा। तो बोल रहा है कि ये गुड गामा, गुड गामा का मतलब ये जो अंदर के डॉट है और ये बाहर की बैकग्राउंड, ये आपस में जितने ज्यादा आपस में मिल जाए, जितने ज्यादा आपस में क्लोज हो जाए, इस हद तक क्लोज हो जाए कि ये गायब ना हो जाए, तो वो जो है यदि बिल्कुल ही गायब हो गए तो वो लो गामा है, और ये गुड गामा है, और ये एक्सट्रीम गामा है। तो आप नेक्स्ट मैंने किया और मैं यहां से जाके, ये मेरी गामा वैल्यू है, ये लो गामा लग रही है मेरे को, तो मैं यहाँ से गया तो ये बहुत ज्यादा ऐसी लग रही है, ये गया तो बहुत ओवर एक्सपोज लग रही है। तो मैं कहीं ना कहीं पे मेरे को तीनों डॉट नजर आने चाहिए, छोटा भी, बड़ा भी और सबसे बड़ा भी। हम जैसे यहाँ पे जाके हमने ये इधर पे एक्सपोज हो गया, इधर पे जाके ये तीनों अजीब से लिख रहे हैं, और हम यहाँ पे जाके अपना गामा वैल्यू सेट किया। सो वी फाइंड दिस एज अ गुड केस। जैसे हमने यहाँ पे आके हमने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे आ रहा है स्किप ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एडजस्टमेंट। तो हम फिर नेक्स्ट गए, अब टू डार्क, ये टू डार्क है, ये बहुत ज्यादा गुड ब्राइटनेस, और ये टू ब्राइट। टू ब्राइट में क्या हो रहा है कि ये पिक्चर बिल्कुल ही ग्रे की साइड आ रही है, ये गुड ब्राइटनेस है। यहाँ पे ये कोट भी दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड दोनों अलग अलग दिखनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, ये कोट जो इसकी कोट है और ये बाहर का जो कलर है वो आपस में मर्ज हो गया है, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब आपने यहाँ पे गए और वैसे मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही दिख रहा है, बिकॉज
आई कैन डिस्टिंक्ट बिटवीन द इमेज बैकग्राउंड, और इसको यहाँ पे हमें ये अचीव करना पड़ेगा। ये कंट्रास्ट वैल्यू है। कंट्रास्ट, अच्छी कंट्रास्ट वैल्यू क्या है, ये कंट्रास्ट वैल्यू अच्छी है। ये नॉट एनफ Yes, कंट्रास्ट, मतलब sir. ये डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे दिख रहा है, और ये टू मच कंट्रास्ट है, यहाँ पे ये वाले एरियाज भी हो रहे हैं। तो इसको आपको कहाँ से सेट करना है, अपने मॉनिटर के कलर से सेट करना है। तो कहाँ से, मॉनिटर के कलर, उसको उठाइए और उसको लाइट और ज्यादा कम करिए, और उससे आप इसको मैच करने की कोशिश करिए। और ये न्यूट्रल ग्रे है। द कलर ब्राइटनेस बैलेंस एडजस्ट डिटरमिन्स हाउ शेड्स ऑफ ग्रे अपीयर ऑन योर डिस्प्ले। ट्राई फॉर न्यूट्रल ग्रे। ये ट्राई फॉर न्यूट्रल ग्रेस, ये न्यूट्रल ग्रे है। यदि ऑफ कोर्स इनमें किसी में भी कलर आ गए, आपके बाय डिफॉल्ट ग्रेस कैसे होने चाहिए, जिनमें कलरिशनेस ना हो, क्योंकि यदि कलरिशनेस होगी तो पूरी की पूरी पिक्चर में जो भी कलर आएगा उसके ऊपर वो कलरिशनेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा हल्का सा रेडिश आ रहा हो, या ग्रीनिश आ रहा हो, या ब्लूइश आ रहा हो, तो ये जो है, ये सीध 6 के 6 अच्छे नहीं है। अच्छा ग्रे क्या है, ये ग्रे है जिसके की अंदर आपका कोई भी कलर दिखाई ना दे। तो यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आपको यदि लगता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको आगे पीछे करके सेट कर सकते हो। So this is what you can do, and प्रीवियस कैलिब्रेशन कैसी थी, जब मैंने मॉनिटर को जब आपके सामने शुरू किया था तो ऐसी थी, और अब कैसी है, अब ऐसी है। तो आप सब लोग अपने अपने मॉनिटर को कैलिब्रेट भी कर सकते हो, और आप इसको 2043 करके आप इसको नेक्स्ट करके इसको सेव भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये सब चीजें आपका ये फिर है कि टाइप सेटिंग आपके में सैंपल टेक्स्ट कैसे किस वाली सेटिंग पे आपको डिफॉल्ट सेट करना है, वो आप देख सकते हो कि डिस्टिंक्शननेस जो है वो कैसी यहाँ पे आ रही है, और फिर फिनिश आप कर दो। तो आप लोग सब लोग अपना अपना मॉनिटर को भी कैलिब्रेट करके देख लेना। कैलिब्रेशन इज नॉट एन इजी थिंग, कोई बताएगा भी नहीं आपको, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा सेट वगैरह करके एक बार चेक कर लेना। तो ये कलर सेटिंग से ये सेटिंग आपकी अचीव होगी। और आपको लगता है कि यदि वो वाली सेटिंग ठीक नहीं है, तो अभी जो सेटिंग हमने अप्लाई की है वो AOC 4203 थी, और भी चेंज मैंने करके ले ली है। तो आप उसको डिफॉल्ट यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, वापस भी जाके उसको जैसा था उसको वापस उस पर लेके आ सकते हो। सो आई विश के आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पे हमने ये सब चीजें ठीक की हैं। कलर करेक्शंस की बात करें तो एक दो चीजें और हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। एक तो ये है फोटो फिल्टर। तो फोटो फिल्टर का जो इस्तेमाल है वो होता है किसी पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये इमेज एडजस्टमेंट में हमने यहाँ पे फोटो फिल्टर यूज किया, तो ये होता है किसी चीज को एक फील देने के लिए। जैसे आप कोई सनी एनवायरनमेंट में कहीं बाहर गए, मौसम ठीक नहीं था, तो आप यहाँ पे ये फिल्टर लगा दोगे, गर्मी की इफेक्ट देने के लिए लगेगा कि थोड़ा थोड़ा पिक्चर में एक टेम्परेचर हाई हो गया। इसी तरीके से आप यदि कूल चाहते हो तो कूल पिक्चर आप कोई भी फिल्टर आप लगा के सिर्फ अंडर वाटर या ब्लू का फिल्टर लगा सकते हो, तो पूरी की पूरी पिक्चर उसी टोन पे चेंज हो जाएगी। ये बेसिकली पहले जब कैमरा होते थे तो लोग उसके आगे फिल्टर लगाते थे, अब भी लगते हैं ये फिल्टर्स। तो वो जो फिल्टर कैमरा में लगाए जाते हैं, वैसे ही आप इफेक्ट यदि नहीं भी लगाया आपने कैमरा में, तो आप फोटोशॉप आपको अलाउ कर देता है। और आप उस तरह से यदि आप पुराना समय दिखाना चाहते हो, कुछ पुरानी बात है, तो आप सीपिया फिल्टर लगा दोगे। तो सीपिया ये है कि थोड़ा रिट्रो फीलिंग देने लग जाएगा आपकी चीजों को, सो दैट यू कैन अप्लाई एट टू सम पार्ट ऑफ द इमेज और वेयरएवर यू वांट। सो एक तो ये चीज आप कर सकते हो, तो दिस कॉल्ड फोटो फिल्टर। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्या करेगा, आपको जो भी अच्छे से अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए हो, अब एक्चुअली में क्या है ना कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ से कर सकता हूँ पिक्चर को ग्रे स्केल करके,
लेकिन ग्रे स्केल में जो हो गया वही हो गया, लेकिन आप चाहे तो नहीं यार वो जो ग्रे आ रहा है वो बढ़िया वाला ग्रे नहीं आ रहा, मेरे को कोई अच्छा वाला ग्रे चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यदि इसी पिक्चर को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया तो मैंने यहाँ से ना करके यहाँ से किया, एडजस्टमेंट लेयर में जाके क्या किया, ब्लैक एंड व्हाइट। और ये पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट मैं अपने अपने अपनी कंडीशंस पे कर रहा हूँ, हल्का सा इधर से किया। देखो इसके जीन्स के कलर बिल्कुल गायब हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करूंगा। और सो फिटनेस वगैरह लेके आए हैं, कोई डार्क टोन बहुत ज्यादा डार्क ना हो जाए। अच्छा अब मैंने इसको ले लिया, ये वाला काम मैंने कर दिया। अब आप चाहते हो कि पिक्चर के कुछ पर्टिकुलर एरियाज रहते हैं, यहाँ मास्क ऑन है, यहाँ पे मास्क ऑन है, और इसको मैंने मास्क ऑन ऑन करके आप चाहो तो मैं पिक्चर के कलर्स में वापस चाहता हूँ कोई कोई पर्टिकुलर एरियाज पे, तो देखो मैं इस पिक्चर के ये एरियाज अचीव कर लिया और बाकी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो रह गई। सो दिस कैन बी डन, और दिस कैन बी डन अदरवाइज हम डायरेक्टली ग्रेडियंट टूल ले लिया और ग्रेडियंट टूल से हम देखो इधर से कर दिया, यहाँ पे गए और पिक्चर के देखो पिक्चर के सिर्फ इस एरिया को ही मैंने कलर रखा हुआ है और बाकी पिक्चर को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। सो इट ऑल अप टू मी कि मैं कैसे चाह रहा हूँ। तो ये सब इफेक्ट लेवल पे भी आप जनरेट कर सकते हो कि पिक्चर को कैसे आपको प्ले करना है, एंड सो दिस ऑल यू कैन डू। The rest of the picture will become this, and you can even like इसको आप अलग अलग लेवल पे जाके चेंज भी कर सकते हो। एंड यदि इसको हटा दोगे तो पिक्चर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आपने अचीव कर लिया, और ब्लैक एंड व्हाइट और ओरिजिनल पिक्चर्स को आप मास्किंग के थ्रू जनरेट कर सकते हो यदि वो आपकी एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू होगी। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। इन्वर्ट मतलब पिक्चर विल बिकम लाइक अ नेगेटिव, कोई भी पिक्चर का नेगेटिव आप जनरेट कर सकते हो। जैसे पहले हम कैमरा जब लेते हैं वो एनालॉग कैमराज होते थे तो हम नेगेटिव जनरेट करते थे। सो यू कैन जनरेट किसी भी पिक्चर का आपको नेगेटिव चाहिए हो तो आप यहाँ इन्वर्ट कर सकते हो कंट्रोल आई से, और फिर वापस कंट्रोल आई करेगा तो जैसी पिक्चर की वापस वापस वैसी आ गई। तो इससे आपको एक चीज मिल जाएगी। पोस्टराइज का मतलब क्या होता है? पोस्टराइज का मतलब होता है कि पिक्चर में जो बाय डिफॉल्ट 2 से लेके 100 256 जो लेवल होते हैं उससे पिक्चर स्मूथ होती है, लेकिन जब आप पोस्टराइज कर दोगे तो पिक्चर के लेवल्स कम होते चले आएंगे। देखो 2 पे पिक्चर में कोई और कलर नहीं रहेंगे, 2 ही कलर के बीच में पिक्चर डिवाइड हो गई, और इनको जैसे जैसे आप बढ़ाओगे पिक्चर स्मूथ बाय डिफॉल्ट 255 होती है, और आप जैसे 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 कम करते जाओगे वो हो जाएगी। अब इसका एक तरीका जो समझाने का है वो ये भी हो सकता है, लेट से मैंने यहाँ पे कोई ग्रेडियंट डाला है ना, और ये ग्रेडियंट मेरा बाय डिफॉल्ट एक बेसिक ग्रेडियंट, कैसे हैं बेसिक ग्रेडियंट, ऐसे हैं, स्पेक्ट्रम है इसमें। तो मैं कोई भी ग्रेडियंट जैसे मैंने यहाँ से उठाया और ये ग्रेडियंट डाल दिया पिक्चर के अंदर, ओवरऑल पे डाल दिया, और अब मैं इसको यदि मैं कोई इफेक्ट जनरेट करना चाहता हूँ तो इमेज में गया, एडजस्टमेंट में गया, और इनको इसको पोस्टराइज किया, तो देखो जब पोस्टराइज करूंगा तो इसके 4 लेवल या फिर बढ़ा दिए, देख रहे हो ना, ये इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है ना एक तरीके का। बस ऑफकोर्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि इसमें वो चीज को तोड़ देगा। तो हमने डाला तो ग्रेडियंट था, लेकिन मैं अब यहाँ पे एक अलग ही तरीके का मैंने इफेक्ट दे दिया। किसी की बैकग्राउंड बनानी हो, कुछ करना हो, तो आप सीधा ग्रेडियंट डालो और पोस्टराइज करके आप जितने लेवल्स के ये जितने सर्कल चाहिए उनको डिस्टिंक्टिव लेवल पे लेके आ सकते हो। और यही इफेक्ट पिक्चर के ऊपर होगा। पिक्चर के यदि ये पोर्ट्रेट है, अब मैं इसको नया तरीके का कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पोस्टराइज कर दूंगा, और पोस्टराइज करके देखो इस तरीके का कोई इफेक्ट देने का हो तो हम दे सकते हैं। So that's what you can do. The posterize is nothing but to reduce the number of level in an image, resulting in patches within the images, and that varies from minimum 2 to 255. The 255 will achieve nothing because that is the default setting of the smooth image. But reducing it to the lower level from 3, 4, 5 or 7, 8 will give you a distinctive kind of an effect. तो वो चीज आप जो है वो आप चेक कर सकते हो। सो देयर इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या कर रहा है?
ये पिक्चर को तोड़ रहा है। 256 में जो 128 तक के सारे कलर वो ब्लैक हो गए और 128 से 255 के कलर व्हाइट हो गए। तो अब आपके ऊपर है, आप इधर कर लो या इधर कर लो। तो आप उसको जो है स्क्रू कर दिया आपने पूरा, तो आप पिक्चर के अंदर फायदा वाइट आ रहा हो तो पिक्चर के इधर पे ले आओ उसकी वाइटनेस वैल्यू। सो ये डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज लिखी और यहाँ पे मैंने कोई भी चीज को लिखा, मैंने लिख दिया मान लो शेडो और या फिर मैंने चीज को लिखा ब्लर और इसको मैंने दोनों चीजों को मर्ज कर दिया और फिल्टर में जाके ब्लर कर दिया और गॉसियन ब्लर कर दिया। देखो अब मैं इसको यदि पोस्टराइज करता हूँ तो देखो एक तो इफेक्ट यहाँ पे पोस्टराइज पे मेरे को ये मिला कि देखो इसकी बैकग्राउंड यदि मेरे को कम करने की दिख रही है तो देखो मिली ना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया। लेकिन और दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं थ्रेशोल्ड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको ब्लर करा था, इसको मैंने एक और कॉपी ले ली, ओरिजिनल कॉपी रख लेता हूँ ऊपर, इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको इस पर्टिकुलर को रादर इसी को ही कर देते हैं, मर्ज करने की जरूरत है। एक को तो मैंने कॉपी करके रख दिया और फिल्टर में जाए ब्लर करा और गॉसियन ब्लर किया और रास्टराइज कर दिया और यहाँ पे ये ले लिया और फिल्टर में गए, सॉरी फिल्टर में एडजस्टमेंट्स में गए और और कहाँ चला गया वो थ्रेशोल्ड, ये रहा। और देखो थ्रेशोल्ड वैल्यू वेरी करेगी, लेकिन ये थ्रेशोल्ड प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक व्हाट यू कॉल ट्रांसपेरेंसी है। तो अच्छा ये रहेगा कि इन दोनों को मैनेज कर लिया जाए। ऐसे हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, अब ये फ्लैट हो गया है। फ्लैट मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। और अब मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड करता हूँ, तो इधर पे या इधर पे देखो, इसको ओके कर लिया और इसको जाके क्या करते हैं, सिलेक्ट में जाके कलर रेंज कर दो, सिलेक्ट कलर रेंज, इस पे क्लिक करो और इसको कंट्रोल जे कर लो, कंट्रोल जे। और अब हम इसको वापस भी ले आते हैं तो देखो कि ये इसी का ही पार्ट हो गया, एक तरीके से ब्लर ही था ये। और इसको अब फिर वापस फिल्टर में जाके ब्लर करो, ये तो है ये, हाँ। तो फिल्टर ब्लर, ब्लर, तो ये हो गया। इसी का ही पार्ट है बेसिकली, ब्लर से ही बना था। तो ये आप एक डिस्टिंक्ट तरीके की आप इमेजेस वगैरह में इफेक्ट जनरेट कर लोगे। और ये सब कुछ किससे अचीव हो रहा है? थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड क्या करता है, किसी भी इमेज को जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा। और थ्रेशोल्ड इज अ बड़ी काम की चीज होती है, बहुत ज्यादा काम की चीज होती है कि आप किसी भी पिक्चर के एरियाज को थ्रेशोल्ड करके उनको एक्सट्रीम वैल्यू ले लोगे। जब भी मैं पूरा को पूरा फोटोशॉप सिखाऊंगा तो बीच बीच में मैं थ्रेशोल्ड का बहुत इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप ये काम कर सकते हो। और इसके अलावा एडजस्टमेंट्स में ग्रेडियंट मैप है। ग्रेडियंट मैप बहुत काम की चीज है। अब आप यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट मैप अप्लाई करोगे, इस इमेज के ऊपर आपको ग्रेडियंट मैप अप्लाई करना है, यहीं से जाके करते हैं ना सीधा। तो यहाँ से हमने ग्रेडियंट मैप अप्लाई किया और इसके ऊपर आप कोई भी ग्रेडियंट मैप अप्लाई करो यहाँ से। सॉरी, ग्रेडियंट मैप कहाँ गया? तो यहाँ से हमारा ये आया ग्रेडियंट मैप। यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया। आप इसको रिवर्स कर सकते हो पिक्चर के अंदर। देखो ये हमने ग्रेडियंट मैप से इस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट किया और आपको चाहते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट की सेटिंग बदल जाए, तो आप ये ब्लैक एंड व्हाइट की सेटिंग में आपको व्हाइटनेस ज्यादा चाहिए तो आप व्हाइट का वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, देखो। और ब्लैक की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो ब्लैक को इधर ले आओ। और यदि थोड़ा मैनेज करना है तो ये बीच वाले पॉइंट को थोड़ा और इधर कर लो। तो पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। और फिर जैसे मैंने बताया कि अब आपका यहाँ पे ये वाला मास्क लगा ही हुआ है,
और आप यहाँ से जाके इसको रीसेट कर लो ब्लैक एंड व्हाइट पे, और आप पिक्चर को आधा कलर आधा ग्रे जैसे भी आपको करना चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो। और बिल्कुल इसको लगता है कि नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दो। पिक्चर के सिर्फ इसी आइस को आपको करना है तो आप यहाँ पे मास्किंग को आपने ऑन रखा हुआ है, ब्रश पे गए और ये देखो पिक्चर ये ब्लैक हो पिक्चर के इस एरिया ये लग रहा है कि बहुत शार्प आ रहा है, बहुत हार्ड आ रहा है। तो जो ओपेसिटी लेवल जो ब्रश का है इसको बिल्कुल हल्का कर लो 10-5%, तो ताकि पिक्चर के अंदर जो कलर भी आएंगे तो वो बहुत डस्की टाइप के आएंगे। आप हल्की सी पूरी पिक्चर को भी बहुत डस्की सी पिक्चर बना सकते हो रादर देन और शार्प कलर्स लाने के। सो ये आपने अचीव किया उस तरीके से। यहाँ पे जाके आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने पहले उसको ग्रे कर दिया पूरा और फिर जाके हमने ब्रश के थ्रू उसको अचीव कर लिया। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, दिस कॉल gradient map and which you should be applying from the adjustment layer and of course। तो ये चीज है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हम आप डिस्कस करते हैं दैट इज एचडीआर टोनिंग। जैसे आजकल बहुत डिजिटल आर्ट वगैरह जो लोग करते हैं वो एचडीआर टोनिंग पे भी बहुत रोल प्ले करते हैं। सो आप नॉर्मली कोई मान लो गेमिंग बैकग्राउंड वगैरह आप यूज करते हो यहाँ पे। So you got one of these images and if you wanted these images to have different kind of an impact, and what you can do, I copy this image, come to the Photoshop, I bring it into the clipboard, I paste it here, and then I go to the image adjustment, and then you can always go and this thing, duplicate your layer, and if you want HDR tuning यहाँ से तो नहीं आ रही है तो आप यहाँ से ले लो adjustment and HDR tuning and flatten the document। okay, ये layer allow नहीं करता है। एंड देन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप बहुत सारे प्रीव्यूज भी आ रहे हैं। सो यू कैन अप्लाई वन ऑफ दोस प्रीव्यूज सॉरी प्रीसेट्स। तो यहाँ से आप अपने प्रीसेट्स वगैरह को अप्लाई कर सकते हो। और ओवरऑल यदि ये वाला मैंने कोई भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वो मिलेंगे, सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड, फोटो रियलिस्टिक। तो ये फोटो रियलिस्टिक दिखाई दिया और आप अपनी पिक्चर्स को भी इसी तरीके से लेके जा सकते हो। और यहाँ पे आप रिव्यू देखो ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया। तो ये बिल्कुल अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे जाके आप अपना फ्रेम को बढ़ाना छोटा कर सकते हो थोड़ा सा एक्सपोजर वैल्यू चेंज करके। तो ये पिक्चर में एक HDR एक टोनिंग आ जाएगी जो नॉर्मली एक बहुत कॉमन सिनेरियो आजकल देखा जाता है। तो यहाँ पे जाके आप ऐसा कर सकते हो। और एक इमेज आपको मिल गई, दूसरी पहले से आपके पास थी जो मैंने कॉपी करके पेस्ट की थी, तो वो आप बाद में भी पेस्ट कर सकते हो और दोनों के साथ मिला के भी कोई इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर ऐसी थी लेकिन अभी हम उसको नीचे वाले और दोनों टोन्स वगैरह को मिला के ये चीज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप यदि इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स और HDR टोनिंग करोगे तो इस पिक्चर के ऊपर भी HDR टोनिंग आप अलग अलग तरीके के फोटो रियलिस्टिक लेवल पे कर सकते हो। नो तो यहाँ से यहाँ पे ये हो गई फोटो रियलिस्टिक स्कॉट 5। तो यू नीड टू सी यहाँ पे आपका काफी कुछ काम तो इन प्रीसेट की वैल्यू पे ही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये आया और इसके ऊपर आपको एक्सपोजर और गामा और यू नीड टू जस्ट प्ले अराउंड विद दिस थिंग। ये आजकल बहुत कॉमन चीज है जिसको कि हम HDR टोनिंग कहते हैं। इनमें एक्सेसिव डिटेल्स वगैरह आती हैं। आप इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा आपको बस थोड़ा करके चेक करना पड़ेगा।
कि आपको सेटिंग तो ऐसी है ना कि वो पिक्चर टू पिक्चर वेरी होगी, इसलिए इसका कोई सिंगल फार्मूला नहीं है। बट हाँ, यू कैन जस्ट अचीव सर्टेन इमेजेस को, खासकर बैकग्राउंड जो ऐसी एनवायरमेंटल इमेजेस हो उनके ऊपर आप काम करोगे तो यू विल रियलाइज के इन पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और ओके कर दिया, लेट से हमने ये पिक्चर आई और एडिट में जाके आप अच्छा फेड नहीं आता इसमें, तो फेड तो नहीं आ रहा है, लेकिन you can do, can we run this नहीं, तो ऑफ कोर्स आप दो पिक्चरों को मिला भी सकते हैं, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो सो यू नीड टू सी दैट। आप कुछ YouTube ट्यूटोरियल्स भी पढ़ के उनमें HDR टोनिंग करने की कोशिश करो। HDR टोनिंग में आपको बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट मिलेंगे और वो भी आप बता सकते हो। तो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अभी एक छोटी सी क्लास हमें, मेरे को लगता है हमें और लेनी पड़ेगी, तो मैं एडजस्टमेंट्स और एडवांस से रिलेटेड कुछ और चीजें भी आपको बता दूंगा, ठीक है? इज दैट ओके? ओके सर। Yes, आई sir. होप यू Yes, कुड, sir. आपको अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ना इमेज एडजस्टमेंट्स की? Yes, sir. तो चलिए आप इस सब को देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा हैंड्स ऑन आप ले लोगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। ओके, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग फिर थोड़ी देर में देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। श्योर सर।